पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए जो ये गुप्तेश्वर पीठ का निर्माण किया गया है, उसकी एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा। गुप्तेश्वर पीठ चंद्रशेखर हनुमान जी का ये विशाल आश्रम अनेक प्रकार की वनस्पतियों से सुशोभित है। नक्षत्रों का काष्ठ, नवग्रह काष्ठ और उनके वृक्ष आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। और इन वनस्पतियों को लगाने में शास्त्र का चिंतन और सद्भावनाएं सम्मिलित हैं। हमारे परिवार में हमेशा से 3 देवियां रही हैं। हमारे पिताजी को भी 3 देवियां थीं और नई पीढ़ी में भी 3 देवियां थीं, लेकिन जब मेरी पीढ़ी आई तब 3 देवियां प्राप्त हुईं, शानु, आरोही और नित्या। मैंने इस पीत सृष्टि का बैल इन तीनों देवियों के हाथ से लगवाया है, शानु, आरोही और नित्या। लेकिन ब्याज के तौर पर हमें 2 देवियां और मिली हैं। पीयूष की लड़की जो कि लखनऊ में रह रही है, इंजीनियर हो गई है, पीएचडी की तैयारी कर रही है। प्रीति की लड़की जो चंडीगढ़ में रह रही है, बहुत ही होशियार है, बहुत ही क्विट है। वो भी शास्त्रों का अध्ययन करके एक दिन विशाल वृक्ष का रूप धारण करेगी। बिखरे हुए मोतियों को एक दिन हम माला में पिरोएंगे और वो माला भगवती दुर्गा के चरणों में अर्पण करेंगे। ये जो दिव्य प्रकार की वनस्पतियां हैं, ये वनस्पतियां अलौकिक हैं। ये जो पीत सृष्टि है, इसके जो ये पीले फूल हैं, देखिए, एक एक फूल भगवती बगलामुखी के एक एक नाम से भगवती के चरणों में अर्पण करने से बगलामुखी देवी सिद्ध होती है। पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा, खाम खीम खूम खेचरी तथा, ये जो दिव्य मंत्र हैं भगवती के, उनके द्वारा बगलामुखी भगवती पीताम्बरा सिद्ध की जाती है। भगवती बगलामुखी की पीठ दतिया एमपी में है, जो विराजमान होकर के जगत का कल्याण करती हैं। ये नीलकंठी है, इसको अपराजिता भी कहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की वनस्पतियां हमने अपने पोतियों के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया है। शानु, आरोही और नित्या, इनकी भी रुचि वनस्पति शास्त्र में काफ़ी है। और उनके हाथ से लगाया हुआ ये पीत सृष्टि का बेल कितना खिला हुआ है, देख करके हमें बहुत आनंद होता है। और समय आते ही हम इन फूलों का उपयोग करके भगवती बगलामुखी को प्रसन्न करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के वंश में ये दिव्यता है कि वो वंश कहाँ भी गया, कहीं भी गया, लेकिन स्वतंत्र व्यक्तित्व धारण करते हुए वो विजय को प्राप्त किया और विश्व के पटल में छा गया। यूट्यूब के माध्यम से हम तो छा ही गए हैं, लेकिन पीयूष और श्रीश तैयारी कर रहे हैं। एक दिन ये ज़रूर आएगा, विश्व पटल में ये दोनों बेटे छा जाएंगे और पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी का नाम उज्जवल करेंगे। हमारे बड़े भाई साहब विनय कुमार पांडे, जो शास्त्रों के अध्ययन में अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनकी भी सद्भावना इस आश्रम से जुड़ी हुई है। वो भी जब यहाँ आते थे तब हमें अनेक प्रकार की सलाह देते थे और कहते थे कि यहाँ पर ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। 108
बिलीपत्र के पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। अभी श्रावण महीना चल रहा है। इतने सुंदर बिलीपत्र के पत्ते आपको सद्भावना के सिवाय कहीं पर मिल नहीं सकते। हमें बहुत आनंद है इन चीज़ों को आपको दिखाते हुए। और सरल हृदय से जो काम होता है उसमें विजय ही प्राप्त होती है। पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी का आशीर्वाद और बड़ा भैया विनय कुमार पांडे का आशीर्वाद देखिए। नींबू कितना सुंदर लगा है, और ये नींबू जब काट के रस निचोया जाता है तो बड़ा ही सुहावना लगता है। जय भोले। अपना ध्यान रखा करो। और अगर आपको